हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग करें फाइनल अकाउंट और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 9। आज इस वीडियो लेक्चर में अगेन एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है क्वेश्चन आज कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक तो एडजस्टमेंट बड़ी सारी हैं, एक इवन हिडन एडजस्टमेंट भी इस क्वेश्चन में है, और एडजस्टमेंट भी आप यहाँ देख सकते हैं 7 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है। और उससे पहले मैं कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन मैं उनको डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, समझ में अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले मैं वो एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर तो उस एडजस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा आ रहा है, लेकिन जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो मैं उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये प्रॉब्लम आपको कभी परेशान ही ना करे। जैसे मैंने आपको समझाया था, डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट सारी एक ही जगह पे समझा दी थी, जिससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। गुड्स से रिलेटेड जो भी केस हैं हमने वो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे कर लिए हैं, और उनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना आपको पड़ेगा। चलिए सर, ठीक है, हम रेडी हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर गुड्स का चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। तो देखो, गुड्स के केस में क्या हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये बातें 11th की अभी याद आ जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। याद आती है अच्छी बात है, नहीं याद आती कोई इशू वाली बात नहीं है, हम समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हैं अपनी ही बिजनेस से। क्या प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स विड्रॉ करे हैं तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर, इस एंट्री को डिटेल में समझा दो। जब हमारे पास बिजनेस में गुड्स आते हैं तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब वो गुड्स कम हो गए, चले गए, तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ध्यान देना, वो गुड्स सेल की वजह से नहीं गए हैं, वो किसी अदर रीजन से हमारी परचेज को कम कर रहे हैं। तो इसलिए हम एंट्री क्या करेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब ये एसेट है बिजनेस के लिए, पैसा ओनर से लेना है, तो ड्राइंग में दिखा दिया, और हमने परचेज को लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका फाइनल अकाउंट में इंपैक्ट भी जरूर दिखाऊंगा आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपकी परचेजेस है, जो भी आपने ट्रायल से उठाई है, उसमें से लेस आपको करना है। ड्राइंग्स लिखकर लेस कर दिया तो नेट फिगर आपकी आउटर कॉलम में यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, बहुत सारी और भी इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगी। रिटर्न आउटवर्ड है तो वो भी ऑब्वियसली लेस तो होंगी, मैं तो सिर्फ इसका इंपैक्ट समझा रहा हूँ। उसके बाद बैलेंस शीट में ड्राइंग को भी रिकॉर्ड करना है, तो बैलेंस शीट में या तो कैपिटल से लेस करके आप दिखा दो, या एसेट साइड पे दिखा दो। सर मान लो पहले से भी ड्राइंग है, कोई बात नहीं, ड्राइंग और बढ़ जाएगी। 10,000 की ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में पहले से थी, 5,000 की सपोज गुड्स विड्रॉ और गए, तो टोटल ड्राइंग 15,000 हो जाएगी। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे, गुड्स गिवन एज चैरिटी। कभी कभी बिजनेसमैन यहाँ पे चैरिटी में गुड्स दे देता है, कभी कभी वो डोनेशन दे देता है, और डोनेशन किस फॉर्म में है? गुड्स की फॉर्म में। तो गुड्स की फॉर्म में डोनेशन है तो ऑब्वियसली एंट्री क्या होगी? चैरिटी या डोनेशन। डेबिट एक्सपेंस हो गया, और गुड्स यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे परचेजेस कम हो गया। तो ट्रेडिंग में वही परचेज में से लेस कर देंगे, नाम क्या लिखेंगे? चैरिटी। चैरिटी की वजह से परचेजेस कम हुई है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे चैरिटी आ जाएगा एक्सपेंस के तौर पे। उसके बाद थर्ड केस आ रहा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सपोज करो मैंने नया बिजनेस चालू किया और मेरा प्रोडक्ट दमदार है, अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में लाइन से नहीं बिकेगा, यानी कस्टमर नहीं आते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता। तो मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि भैया ये प्रोडक्ट है मेरा, प्रोडक्ट ए है, आप ये फ्री में यूज़ करके देखो। तो मैंने पब्लिक को फ्री में यूज़ कराया, तो लोगों ने यूज़ करा, यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो वो मेरे पास क्या आएगी? फिर और ऑर्डर्स मेरे पास आएंगी। तो ऐसा होता है। तो बिजनेस जो नई नई कंपनियां हैं वो एडवर्टीजमेंट इस तरह से भी करती हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, डन। तो यहाँ पे परचेज में से लेस हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट डेबिट आ जाएगा। इस एंट्री के इंपैक्ट डाल रहे हैं सिर्फ। गुड्स यूज टू मेक एन एसेट। कभी कभी ऐसा होता है, गुड्स एसेट को बनाने के लिए यूज कर लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल, मेरा काम लकड़ी का है, मेरा लकड़ी बेचने का काम है, टिम्बर का हम काम करते हैं, और हमें ऑफिस फर्नीचर बनवाना है। तो बताओ,
मैं पड़ोस की दुकान से लकड़ी लेकर आऊं या अपने बिजनेस वाली लकड़ी को यूज़ कर लो? सर अपनी लकड़ी को यूज़ करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? हमारे परचेजेस कम हो गई, यानी गुड्स जो हमने बेचने के लिए खरीदे थे वो कम हो गए, परचेजेस क्रेडिट हो गई, और दूसरा उससे मेरा एक एसेट बन के रेडी हो गया, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। डन। चलिए, तो इसमें भी यही करेंगे, ट्रेडिंग में जो हमारी परचेज होगी उसमें से कम हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट लिख के आप कम कर देंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में वो एसेट आ जाएगा। डन। तो ये 4 केस थे, मुझे नहीं लगता ये आपको मुश्किल लगे होंगे, बिल्कुल सिंपल सी है, कोई भी एक केस आपके एडजस्टमेंट के रूप में आपको दिख सकता है, तो बहुत सिंपल है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। यहाँ पे सभी में परचेजेस, क्योंकि गुड्स कम हो रहे हैं इसलिए परचेजेस क्रेडिट हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट ड्राइंग्स टू परचेजेस, दूसरा चैरिटी टू परचेजेस, तीसरा फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट टू परचेज, और चौथा फिक्स एसेट टू परचेजेस। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा केस आता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या चोरी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या हम एंट्री करेंगे? अब उस केस में एंट्री क्या होगी आप खुद सोचो। हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर, तो क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये हमारा लॉस हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज, क्योंकि गुड्स कम हो गए, गुड्स जल गए। डन। या चोरी हो सकता है, तो क्या लिख देंगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट टू परचेजेस। पहली एंट्री ये। अब हम चेक करते हैं कि ये गुड्स इंश्योर्ड थे या ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे। अगर ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे तो भैया सिंपल बात है, ये लॉस किसका? ये लॉस हमारा है। अब ये लॉस हमें कहां दिखाना पड़ेगा? लॉस आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पर। और दूसरा आपको इसका दूसरा इंपैक्ट भी डालना है, क्योंकि एंट्री में 2 साइड है ना, तो ये तो लॉस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखा देना। सपोज करो 10,000 की गुड्स हैं तो 10,000 वहां पे दिखाना है, और दूसरा अपने परचेजेस को भी लेस करना है, ट्रेडिंग में परचेज को लेस करना है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो गुड्स हमारे पास थे जो जले हैं वो कहीं ना कहीं मेरे पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुए थे कि नहीं? रिकॉर्ड हुए थे। जब हमने उसको खरीदा होगा, या वो पिछले साल के बचे हुए होंगे, ओपनिंग स्टॉक में जुड़े होंगे, या हमने खरीदे होंगे, है ना, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड है। अगर हमने उसको परचेज से लेस नहीं करा तो क्या हो जाएगा? वो दिक्कत हो जाएगी, वो डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड है ट्रेडिंग में, और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने रिकॉर्ड करते हो, गलती हो जाएगी। तो इसका आपको सेकंड इंपैक्ट जरूर डालना है, ट्रेडिंग से हटाना है। हटाएंगे कैसे? या तो डायरेक्ट परचेज से लेस कर दो, या फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर भी लिखा जाता है, बड़े सारे ऑथर इसको ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर भी लिखते हैं। जो बात अभी मैं कह रहा हूं मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिए हैं, उससे डिटेल में समझाऊंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये एंट्री समझ में आ रही है या नहीं ये बताओ। सर ये तो समझ में आ गई, लॉस हुआ और हमारे गुड्स कम हो गए तो हमने परचेज को कम कर दिया। डन। अभी इसको हम नीचे एग्जाम्पल से समझेंगे डिटेल में। ओके, अगर सपोज करो वो गुड्स इंश्योरेंस में कवर्ड थे, यानी उनका इंश्योरेंस हो रखा था, अब क्या होगा? प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से सोचो क्या क्या प्रोसेस होंगी। सबसे पहले 1 अप्रैल को आपके गुड्स जले तो आपने एंट्री डाल दी लॉस ऑफ स्टॉक टू परचेजेस। डन। और मैं आपको बता दूं, जब भी आपका कोई इंश्योरेंस होता है तो आपको क्लेम मांगने जाना पड़ता है, मांगने जाना पड़ता है या फिर मांगना पड़ता है, उनको मेल करना पड़ेगा, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि मेरा इतने का नुकसान हो गया है, प्लीज आप ये नुकसान की भरपाई करें। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो वो कुछ नहीं करने वाले अपनी तरफ से। क्लियर है? चलिए, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ड। हमने इंश्योरेंस क्लेम की एप्लीकेशन वहां पे लगाई है कि ये हमें पैसा दे दीजिए। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट डाल के आपको समझा देते हैं। 10,000 रुपए का हमारा लॉस हुआ, तो इससे हुआ क्या? ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। इंश्योरेंस कंपनी को हमने कहा कि भाई, इंश्योरेंस कंपनी को एक तरह से हमने डेटर दिखा लिया कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी, और ये लॉस हमने उनके सर पे डाल दिया। चेक करो, हमने अपनी बुक से हटाया और उनसे मांग रहे हैं, अभी मांग रहे हैं, कंफर्म नहीं हुआ। फिर क्या होगा? कुछ दिन के बाद इंश्योरेंस कंपनी से मेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो क्लेम था वो हमने अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया या एडमिट कर लिया। क्योंकि बीच में क्या करेंगे, वो अपने सर्वेयर भेजेंगे हमारे गोडाउन में जहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, देखेंगे, चेक करेंगे कि ये वाकई में इन्होंने जानबूझ के तो नहीं कर दिया, पता लगे एक्सपायर गुड्स को गोडाउन में डाला, उनमें आग लगा दी खुद से, ऐसा तो नहीं है। वो चेक करेंगे, जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद
उसके बाद वो मेल भेजेंगी, हाँ जी आपका क्लेम एक्सेप्ट हो चुका है, आपका एडमिट कर लिया हमने क्लेम, तो आपको पैसे हम कुछ दिनों के बाद भेज देंगे। यानी 15 तारीख को, 15 अप्रैल को हमारे पास एडमिट करने का मेल आ गया। ठीक है, वो तो हमारी बुक्स में वैसे भी डेटर रिकॉर्ड ही हो रखा है, तो हमने ओके जी सेटिस्फेक्शन मिल गई है, अभी पक्का हमारा डेटर बन गया है। अभी पैसे नहीं आए हैं, अभी वो डेटर बन गया है। उसके बाद हमें वो 1 महीने के बाद चेक आ गया, तो उस दिन हम एंट्री क्या करेंगे, उस दिन हम एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी इंश्योरेंस कंपनी को हमने तब तक डेटर माना था, डेटर हट गया और बैंक आ गया। तो व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड, अगर पूरा पैसा मिल गया है तो आप यहाँ पे पूरा 10,000 लिख दो। तो अगर ऊपर से इसको कंपेयर करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें यहाँ पे पूरा पैसा मिल गया, तो उसका अकाउंट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सर मान लो पूरा अमाउंट नहीं मिला, कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई आपको सिर्फ 70% क्लेम मिलेगा, आपकी ये कुछ मिस्टेक है तो इस वजह से आपको 70% क्लेम मिलेगा। व्हेन इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम, जितना भी क्वेश्चन बताएगा, जितना भी आपको क्लेम मिला है वो खुद क्वेश्चन बताएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। 7,000 आपको मिल गया है तो 7,000 का आपके पास चेक आएगा, या वो कहेंगे हमने एडमिट कर लिया, 7,000 का मेल आएगा। लॉस ऑफ स्टॉक कितने का आपको नहीं मिलेगा, इसको आपको अपनी बुक्स में लॉस को बुक करना पड़ेगा। सर लॉस तो हम पूरा हटा चुके थे, पहले हमने लॉस बुक किया, अगली बार हमने उसको इंश्योरेंस कंपनी डेबिट करके हटा दिया था पूरा अमाउंट, चेक कर लो। यहाँ पे आपने फर्स्ट एंट्री डाली, सेकंड एंट्री में लॉस आपने पूरा अपनी बुक से हटा दिया था, किसके ऊपर डाल दिया था, इंश्योरेंस कंपनी। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपना फाइनल डिसीजन दे चुकी है कि भैया हम तो सिर्फ 7,000 रुपये देंगे, तो आपको वो लॉस अपनी बुक्स में दोबारा से बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉस आप हटा चुके थे। और इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बुक से हटा दो भाई, आपने सेकंड एंट्री में देखो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट दिखाया था, आप हटा दो, क्योंकि आपको वो चेक दे चुके हैं और जो नहीं दिया वो आपका लॉस हो गया। सर ये लॉस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बैंक कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में बैंक ऐड हो जाएगा। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी तो ये खैर उसी को हमने हटाया है। लेकिन ध्यान से सुनो, कभी कभी ऐसा होता है 25 मार्च को, ध्यान से समझना, 25 मार्च को फायर अकर हुई, हमने एप्लीकेशन लगा के 26 मार्च को सारा काम कर दिया। मार्च का महीना मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ डेट 31 मार्च तक हमारा ये साल होगा, 31 मार्च के बाद अगला साल आ जाएगा। तो हुआ क्या, उनकी मेल आ गई 29 मार्च को, ठीक है हमने आपका क्लेम एडमिट कर लिया है, ठीक है ना। तो 10,000 के गुड्स जले थे, 10,000 का उन्होंने क्लेम एडमिट कर लिया है। अब देखो क्या है, ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आएगा हमारी बैलेंस शीट में। हमें जो चेक एक्चुअल में मिला वो 10 अप्रैल को मिला, यानी हमें इस साल नहीं मिला, 31 मार्च तक ये साल है, अगले साल हो गया, वो अगला साल में चला गया, 10 अप्रैल को मिला चेक। तो आप क्या करोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा उन्होंने एडमिट कर लेना कि हम देंगे, बैंक में बढ़ा मत देना, एडमिट करा है, चेक मिला बाद में, तो कोई बात नहीं, उसको डेटर की तरह आप रिकॉर्ड करो। और अगले साल क्या करेंगे, अगले साल की बात समझ लो, वैसे हमारा अगले साल के लिए करने को नहीं आएगा, वैसे समझ लो प्रैक्टिकल के लिए कि अगले साल क्या करेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है 10,000 से, वो कन्वर्ट हो जाएगी बैंक में, बैंक बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस हट जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी हट जाएगी। तो शायद आपको समझ में आई हो, वैसे भी एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं प्रैक्टिकल, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक बार अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है मैंने जल्दी जल्दी बातें कही हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, आराम से वीडियो को दोबारा प्ले कर लो, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बोलूँगा तो रिपीटिशन हो जाएगा, तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर आपने दोबारा से इसको रिवाइज कर लिया है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, तो इनका आपको जवाब देना है। देखो फर्स्ट एंट्री से एक बार हम समझ लेते हैं, फर्स्ट एंट्री आपको क्या कह रही है। फर्स्ट एंट्री तो आपके चाहे गुड्स इंश्योर्ड हो चाहे ना हो, वो तो होगी, फर्स्ट एंट्री तो आपकी होगी लॉस ऑफ स्टॉक टू परचेजेस। अब देखो चलो यहां से समझ लेते हैं। ए फायर अकर्ड ऑन 24 दिसंबर 2023, 24 दिसंबर 2023 को यहाँ पे फायर अकर हुई इन गोडाउन एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर डिस्ट्रॉयड। ओके, 24 दिसंबर 2023 में यहाँ पे गुड्स ये फायर अकर हुई और 5,000 रुपये के हमारे जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए।
These goods were fully insured and insurance company admitted the claim in full. इंश्योरेंस कंपनी ने कहा चिंता मत करो, सारा पैसा हम देंगे। दिया नहीं है, अभी चेक नहीं आया है, देंगे। उन्होंने श्योरिटी दिखा दी कि हाँ ये पैसा आपको मिलेगा। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो करना क्या है, अब ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास क्या कुछ लॉस हुआ? तुम्हें सोचो, अगर कोई लॉस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट पे दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट पे दिखाओगे। सर यहाँ पे 5,000 के गुड्स जले थे और 5,000 का इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, अभी दिया नहीं है, देगी तो डेटर में दिखा देंगे हम। तो बैलेंस शीट में हमने डेटर दिखा दिया, 5,000 रुपए आएंगे। अब यहां पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर ये बर्डन नहीं पड़ा। अब बच्चा गलती कहां करता है? बच्चा गलती करता है यहां पर। ठीक है सर, बस रिकॉर्ड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा, पैसे आएंगे, और वो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करना भूल जाएगा। सर ट्रेडिंग में क्यों रिकॉर्ड करेंगे भैया? जो गुड्स थे, ध्यान से एक बात बताना मुझे, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो गुड्स आपके पास आए थे, मैं इसको हटा देता हूं, फिर सवाल पूछूंगा, इसको हटा ही देते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो गुड्स, सपोज करो आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कंफ्यूजन हम नहीं चाहते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक को मान लो 0 अभी नहीं है, आपने गुड्स खरीदे थे, तो जो आपने गुड्स खरीदे थे उन्हीं में से तो कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, या तो वो जले हैं, चोरी हुए हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी ना आ गए, वो तो यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कहूँ कि टोटल जो आपने परचेज करी थी पूरे साल भर में, वो 1 लाख रुपए की परचेज करी थी, टोटल 1 लाख रुपए की परचेज की थी। अब टोटल 1 लाख रुपए की परचेज में क्या वो जो गुड्स आपके 5,000 रुपए के जले हैं वो जुड़े हैं या नहीं है, ये बता दो बस। सर कैसी बात कर रहे हो, जुड़े हुए हैं। अगर मान लो मैं कुछ भी यहाँ पे ना करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं कुछ ना करूं, क्योंकि कर भी नहीं सकता, क्योंकि लॉस हमारे ऊपर नहीं है, बैलेंस शीट में 5,000 दिखा दिए, ये ओके है। अब इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा, तो पता है प्रॉब्लम क्या होने वाली है? ध्यान से कान इधर लेके आओ, पता क्या प्रॉब्लम होने वाली? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपने इस साइड पर वो 5,000 के गुड्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, और ये साइड आपकी दिखा रही है खर्चा। डेबिट साइड बड़ी होने का मतलब क्या है? खर्चा। तो इसका मतलब तुम्हें क्लेम भी मिल रहा है और तुम यहाँ पे डेबिट साइड पे भी उसका इंपैक्ट नहीं हटा रहे हो, मतलब यहाँ पे है ना वो आपके गुड्स 5,000 के। तो सर हमें करना क्या है? आपको इसका इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा, ट्रेडिंग से उसका डेबिट साइड से जो इम्पैक्ट है ना 5,000 का, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको लिखना पड़ेगा, बाई साइड पे लिख दो, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट, या तो ऐसे करके लिख दो, या आप परचेज से लेस कर दो, चाहे तो डायरेक्टली माइनस करके दिखा दो परचेज से, अगर ये नहीं करना चाहते तो क्रेडिट साइड पे करके दिखा दो। डेबिट को काटने का तरीका क्या है? क्रेडिट करना है ना, तो ये भी कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक बार यहां पे लिख के दिखा देता हूं, क्या लिख देता हूं? बाई लॉस ऑफ स्टॉक, और रीज़न फिर आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ये आपको लॉजिक क्लियर हो गया, हम ट्रेडिंग में क्यों दिखाते हैं या नहीं हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका कवर अप हो गया। उसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड में मुझे बताओ ध्यान से, स्टॉक वैल्यूड 5,000 वर डैमेज इन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹3,500। मतलब जो हमारा लॉस हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, वो 5,000 के हुए और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम नहीं दिया, 3,500 रुपये दे रहे हैं, 3,500। इंश्योरेंस कंपनी ने सर ये पैसे आपको दे दिए हैं चेक में, या कह रही है एडमिट करें, सिर्फ एडमिट करें, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर दिखा दो, 3,500 से दिखा दिया। कितना बर्डन आपके सर पे पड़ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दो, जितना नहीं मिल रहा है, लॉस ऑफ स्टॉक दिखा दिया सर। ध्यान रखना, ट्रेडिंग से हटाना मत भूलना, ट्रेडिंग से या तो परचेज से लेस करके दिखाओ या क्रेडिट साइड पे लिख के दिखाओ, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने दोनों ट्रीटमेंट आपको दिखा दिया। आप यहां पर नहीं माइनस करना चाहते तो यहां लिख दो भैया बाई लॉस ऑफ स्टॉक। बीकॉम लेवल पे वो ज्यादातर क्रेडिट साइड में लिख के दिखाते हैं, 11th लेवल पे वो क्या कर रहे हैं? परचेज से लेस कर रहे हैं। तो भैया मैं 11th का जिनको याद है उनके साथ भी हूँ, और जिन जो बीकॉम में ट्रीटमेंट करने वाले उनके साथ भी हूँ, तो दोनों बच्चों को समझ में आना चाहिए। सर इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है, बोलो क्या?
बात यह है जितने रुपए के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाएं, चोरी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, खराब हो जाएं, तो उतनी की कॉस्ट का गुड्स तो आप ट्रेडिंग से हटा ही दो। सर ट्रेडिंग में हटा देते हैं, पीएनएल में दिखा देते हैं, तो ट्रेडिंग से हटाओ ही मत ना पीएनएल में दिखाओ। ट्रेडिंग में तो जो परचेज आया था वो ऑटोमेटिकली डेबिट में है ही, वो डेबिट साइड को दिखा रहा है। ऐसे भी तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर का बन जाएगा। आपको ये जो लॉस रिकॉर्ड करना होता है ये इनडायरेक्ट नेचर का है, इसलिए ट्रेडिंग से हटा के पीएनएल में दिखाना है। शायद मेरी बात समझ में आई है। हाँ सर समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए, कॉन्सेप्ट अच्छे हो रहे हैं, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो भैया तुम्हें कसम है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। यार तुम वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, बड़े बेकार हो तुम। मोटिवेशन लेवल कैसे बढ़ेगा यार? आज संडे का दिन है, मैं संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक टीचर का मोटिवेशन लेवल कैसे बढ़ेगा? कमेंट करता नहीं, कोई लाइक करता नहीं, कोई शेयर की तो छोड़ ही दो आप। कहीं पड़ोसी ना समझ ले, बस मेरे को पास होना है, बाकी कोई हो या ना हो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, कुछ तो सपोर्ट करो एटलीस्ट। सर आप YouTube से पैसे कमा रहे हो? ये YouTube पे एजुकेशनल वीडियोस पे कितने व्यूज़ आते हैं, कितना कुछ कमाई होती है। इनिशियल डेज में कुछ नहीं मिलता, टीचर पागल हुआ रहता है इनिशियल डेज में। बाकी अच्छे लेवल पे चले गए तो मैं कह नहीं सकता। आगे पता नहीं हमारा अच्छा लेवल कब आएगा भी कि नहीं आएगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी आ सकता है। ए थेफ्ट अकर्ड एंड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वर स्टोलन। चोरी हो गए भैया, 20,000 के गुड्स चोरी हो गए। दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड और लो, चोरी हो गए और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इंश्योरेंस भी नहीं था। तो बैलेंस शीट में कुछ आएगा क्या? खाली आएगी। कोई देने वाला है क्या? जब इंश्योरेंस ही नहीं कराया तो कौन देगा आपको? नहीं देगा। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आएगा, क्योंकि आपके सर पे कितना का बर्डन पड़ रहा है? 20 का। और परचेज से उसको हटा भी देना, परचेज से हटा देना। और ये सर मान लो मैं ये करना भूल गया, तो देखो इसका कितना गंभीर इंपैक्ट आएगा। मान लो एक बच्चा ये करना भूल गया, तो क्या होगा? जो वो परचेज उसने करी थी वो इसमें जुड़ा हुआ है, ये डेबिट साइड पे ऑलरेडी 20,000 जुड़ा हुआ है, और तुमने नीचे भी 20,000 लिख दिया, तो एक्चुअल में 40 रिकॉर्ड हो गया। ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसलिए उसका इंपैक्ट ट्रेडिंग से हटाना जरूरी है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। बस आप ऐसा करो, इसका ना इसको जरा छोटा कर दो। ये हम ना स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, स्क्रीनशॉट लोगे? जो जो भी तुम चाहते हो ना यार, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे ऐसा ना लगे पता नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। बच्चे यहाँ पे रिप्लाई कर कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे मेरी बातें समझ रहे हैं। चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, एक ही जगह पे सारे परचेज के केस आ जाएंगे। ओके सर, ले लिया। आगे चलते हैं। इसका भी लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो आप, ठीक है। और आप मुझे ये बताना, जो डायरेक्ट एक्सपेंस का एक चार्ट बनाया था ना मैंने, उसमें 2 घंटे लगाए थे पूरा बनाने में, ड्रॉ करने में, तो वो आपको चार्ट से कुछ हेल्प मिली है या नहीं मिली है? ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ये चाहते हो तो क्लिक कर लो फटाफट से। और ये 3। अब हम एक नई एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं, और ये एडजस्टमेंट का नंबर होगा 13 नंबर एडजस्टमेंट। मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, चलो इतनी पर्सनल बातें हो ही रही, तो एक बात और सुनो। ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये 3rd टाइम है। एक बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो यहाँ पर अब ये 2 वीडियो होती है ना, एक स्क्रीन वाली वीडियो होती है, एक आपको दिखाई दे रही है। एक वीडियो में प्रॉब्लम आ गई, वो खराब हो गई। दूसरा, सेकंड वीडियो अच्छे से पूरी रिकॉर्ड हो गई, दोनों वीडियो पूरी अच्छे से रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट को सेव कर रहा था, जो प्रोजेक्ट ये वीडियो रेंडर करनी पड़ती है। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो वहाँ पे कुछ नो यस नो का मैसेज आ रहा था, और मैंने वो लिख रहा था कि भाई सेव करनी है कि नहीं करनी है, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया और वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म। अब मैं 3rd टाइम वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट तो कर दिया करो, रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, करेंगे सपोर्ट, चिंता ना करो। ओके, अब देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो जी क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और इंडिविजुअल लोन। ओके, अब समझो ध्यान से क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे कि करके। 3 एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं है।
ट्रायल बैलेंस आपको दिया है 22-23 का, और यहाँ पे बैंक लोन दिया है या कोई इंडिविजुअल का लोन। सर ये समझा दो इंडिविजुअल का लोन मतलब क्या। मान लो मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उसने अपने दोस्त श्याम से लोन ले लिया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंडिविजुअल मतलब श्याम्स लोन, और ये लोन लिया गया है। ये बात कैसे पता लगेगी, क्योंकि ये बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो ये लोन लिया गया है, यानी बिजनेस की एक लायबिलिटी है। और साथ में यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, 35,000 रुपये का इस पे ब्याज बना है। जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया होता है वो एक्चुअल में पेड है, ठीक है, पेड है। अब कैसे पेड है, अगर ये आउटस्टैंडिंग होता तो साथ में एक और अकाउंट आपको दिख जाता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। अगर वो अकाउंट यहाँ पे नहीं है ट्रायल में, तो इसका मतलब ये पेड है। आगे चलते हैं, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और तो हम क्या करेंगे, इसका इम्पैक्ट डालेंगे। बैंक लोन या इंडिविजुअल लोन, ये हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आ जाएगा 4 लाख रुपए। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 35,000 रुपये। सर ये तो सिंपल था। हाँ आगे आगे लेवल बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हुआ, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया गया, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से एक हिडन एडजस्टमेंट है। शायद जो बच्चे 11th क्लास में अच्छे से पढ़ते थे, सब तो नहीं पढ़ते थे मुझे पता है, जो पढ़ते थे उनको कभी याद आ रहा होगा कि आपके टीचर ने बोला हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट क्या थी, यानी ये नीचे नहीं होता, ये ट्रायल बैलेंस में होता है। अगर आपके लोन के साथ, जो लोन आपने लिया उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना भैया, तो समझ लेना इसको ध्यान से करने की जरूरत है। तो क्या करना है, पहले तो क्या करना है, आपको टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितना बनता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना टोटल ब्याज बनता है इस साल का वो दिखाना होता है, ना कि पेड वाला। डन। तो पहले चेक जरूर कर लेना कि आपका इंटरेस्ट बनता कितना है। सर चेक करने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोन लिया कब गया है। तो अगर कुछ नहीं बताया गया है, या तो ट्रायल में ही बता देगा छोटा सा ब्रैकेट में लिख के कि दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 1 अप्रैल, कब लिया गया वो खुद बता देगा। या फिर अगर वो नहीं बता रहा है तो नीचे एडजस्टमेंट में चेक करो कि एडजस्टमेंट में कहीं बताया है कि नहीं बताया, ठीक है, या तो बता देगा। सर मान लो वहां पर भी नहीं बताया, कहीं पर भी नहीं बताया, तो आप मान लो पूरे साल आपके ऊपर लोन रहा, तो पूरे साल का ब्याज निकाल दो। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कि लोन कब लिया गया था, तो पूरे साल का, यानी यहाँ लिया गया था मान लो, तो पूरे साल का आप ब्याज कैलकुलेट कर लो। 12% के रेट से पूरे साल का 48,000 रुपये बनता है, ठीक है। अब जितना तुमने ऑलरेडी पे कर दिया है वो यहाँ पे माइनस कर लो, क्योंकि इतना पहले से हम पे कर चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 13,000 रुपये बचा, उसकी जर्नल एंट्री आपको डालनी है। जैसे हमने समझी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री, बस वो एंट्री अब आप डाल दीजिए। एंट्री समझाने के लिए डालते हैं, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। एग्जाम में एंट्री डालो मत डालो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंट्री नहीं पूछेगा, वो तो एडजस्टमेंट पूछेगा, तो एंट्री से आपको समझ में आ जाता है, इसलिए मैं एंट्री कहता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्सपेंस बढ़ गया हमारा, इंटरेस्ट और बढ़ गया 13,000 से, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी पे रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा अभी हमने नहीं दिया है। पहले तो आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस की आइटम के इंपैक्ट डाल लो। बैंक लोन किधर डालोगे, बैलेंस शीट में डाल दिया, ली ये डाल दिया 4 लाख। फिर क्या करोगे, फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनर कॉलम में रख लो, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, डाल दिया। अब इसकी एंट्री, जो ये एंट्री आई है इसके इंपैक्ट डाल दो। 13,000 से और बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग हमने इसमें ऐड कर दिया, 48 हो गया टोटल, और दूसरा लायबिलिटी साइड पे 13,000 दिखा दो यहाँ पे। सर क्या हम इस लोन में इसको जोड़ के दिखा सकते हैं, जैसे लोन हमारा 4 लाख और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 13,000 दिखा सकते हो जोड़ के, वो भी एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर वो समझ में आया तो एग्जाम्पल नंबर 3 बताओ। यहाँ पे 12% का रेट है बैंक लोन का या इंडिविजुअल लोन का, ठीक है। लोन का अमाउंट है 4 लाख रुपए, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी पर, नॉर्मल है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने पे कर दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो डेबिट 35,000 रुपये है, और 35,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट चला जाएगा। इन दोनों के इंपैक्ट हमने डाल लिए। आगे कह रहा है अबव लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021 को ये लोन लिया गया था।
तो 21 से लेकर 31 मार्च, वो जुलाई से लेकर मार्च तक बनते हैं 9 मंथ्स, 9 महीने। तो 4 लाख पर 12% हमने निकाला 9 मंथ्स का, तो वो बनता है 36,000 रुपये। ये इतना बनता है, यानी आपने 9 महीने ही पैसा यूज़ करा है लोन का, तो 36,000 रुपये आपका ब्याज देना बनता है। सिंपल बात है। उसमें से 35 आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो 35,000 यहाँ से माइनस होगा, तो 1,000 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, उसकी आप एंट्री डाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वही ट्रीटमेंट होगी, ये आपके इंटरेस्ट में जुड़ जाएगा आउटस्टैंडिंग, तो टोटल आपका वही आएगा जो बनता है 36,000 रुपये। और दूसरा आपका बैंक लोन या इंडिविजुअल लोन, ये आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी पर, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चा जो डीप में ज़्यादा समझता है वो कहे कि सर आपने इसको पेड क्यों मान लिया, ये बताओ जरा, इसको ये समझाओ। मैं समझा देता हूँ, देखो खुद समझना। यहाँ पे जो भी आइटम आ रही है, ट्रायल में जो भी आइटम आ रही है, वो जर्नल एंट्री के बाद आ रही है, उनकी जर्नल एंट्री हुई है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक हमने एंट्री करी होगी। तो इस वजह से, इस एंट्री की वजह से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट खुला और इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। सर आपने इसको आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं माना, पेड ही क्यों बोल रहे हो? इसको आप कह रहे हो ना पेड हो गया, ये आउटस्टैंडिंग भी तो हो सकता है। नहीं, अगर आउटस्टैंडिंग होता तो एंट्री क्या डलती, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 35,000। तो फिर ये आपका खर्चे में जो 35,000 है ना, ये इसके साथ साथ आपको एक लायबिलिटी में भी ये पॉइंट दिखता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी क्रेडिट कॉलम में भी आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 35,000 दिखाई देता अगर ये एंट्री डलती। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ट्रायल बैलेंस में आए वो आपका इंटरेस्ट पेड होता है, अगर यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई है तो। क्लियर है जी? हाँ सर, हम इनका ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है अगर, तो पहले एक काम करता हूँ, मैं सारे केस एक साथ दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं अलग अलग केस दिखा दूंगा, तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में हेल्प हो जाए। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। लो जी, केस 1 का, तो केस 1 में हालांकि कुछ है ही नहीं, इसमें केस 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। केस 2 का देख लो, केस 2 का और ये केस 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर ली हैं और लगभग आधे घंटे के आसपास का ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। सॉरी। अब देखो ये क्वेश्चन का ऐसा करता हूं मैं, क्वेश्चन आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, जो पॉइंट मैंने समझाए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन हम पूरा करेंगे, फिर उसमें एडजस्टमेंट का हम टेंशन नहीं रखेंगे, एडजस्टमेंट आप रिवाइज कर लेना, उसके बाद अगला वीडियो लेक्चर देखना। ठीक है ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो ये वाला जो पॉइंट हमने अभी अभी समझा है, लोन फ्रॉम गजानंद ऑन 1 जुलाई 2016। तो ये जो लोन फ्रॉम गजानंद दे रखा है, ये देखो 30,000 रुपये का लोन दिखा रखा है यहाँ पे, और ये 1 जुलाई 2016 को लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप कैलकुलेट करोगे कि इतना इंटरेस्ट बनता है, और पूरे क्वेश्चन में पढ़ के देख लो कहीं इंटरेस्ट तो नहीं दिया। कैपिटल, ड्राइंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, देखते जा रहे हैं हम, कोई इंटरेस्ट तो नहीं दिया। लो जी, नहीं, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन नहीं है। इसका मतलब सारा का सारा क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या डालोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन, वो लायबिलिटी एक पी&एल में जाएगा और एक लायबिलिटी पे चला जाएगा। सिंपल है। आगे देखो जी, अब एडजस्टमेंट देख लो फटाफट से। जो हमने अभी एडजस्टमेंट समझी हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप चाहें तो एक बार इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका आंसर भी आपको एक बार दिखा दूंगा कि कितना कितना इसका आंसर आया, चाहे तो आप खुद से ट्राई कर लेना। फर्स्ट तो एडजस्टमेंट बेकार के, क्लोजिंग स्टॉक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकंड देखो, फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 2017 एंड ₹10,000 वर्थ ऑफ जनरल गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। 10,000 के गुड्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए जी। ठीक है, तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। क्या करोगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर इसको 10,000 को दिखा दोगे बाई लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। ठीक है, ट्रेडिंग में दिखाना है आपको, क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग से हटाओगे। पी&एल में देखते हैं कितना दिखाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम फॉर 6,000 ओनली।
6,000 का क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारे ऊपर बर्डन कितना पड़ेगा, 4,000 का लॉस हमें बियर करना पड़ेगा। तो 4,000 का यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक दिखाओगे P&L में। और बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, बैलेंस शीट में क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं एडमिट कर लिया है ओनली एंड पेड क्लेम मनी ऑन 10th अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने जो चेक भेजा है वो आपको 10 अप्रैल 2017 को भेजा है। अगर आप क्वेश्चन को ऊपर से देखोगे ना तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये है आपका 16-17 का, 16-17 इसका ईयर है। यहाँ से पढ़ के देखना तो देख लो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर ऋषभ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। 16-17 का क्वेश्चन है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो अगले साल में पहुंच गया, तो उस तब तक आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे 6,000 रुपये दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट में, जो मैं आपको बात बता रहा था। आगे ये बैड डेट वाला पॉइंट है, तो बैड डेट्स वाला पॉइंट मुझे पता है, आपको आता है, अच्छे से आता है। तो फर्दर बैड डेट है, प्रोविज़न हमें बनाना है, दो प्रोविज़न बनाने हैं यहाँ पे, एक तो डेटर के ऊपर बनाना है और दूसरा आपके डिस्काउंट, बैड डेट्स का प्रोविज़न बनाना है 5% और डिस्काउंट का बनाना है, ये आप कर लोगे। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, क्रेडिटर के ऊपर एक प्रोविज़न बनाने की बात हो रही है, मेक ए प्रोविज़न ऑफ 2% ऑन क्रेडिटर फॉर डिस्काउंट। ये बेकार का पॉइंट है, बेकार की एडजस्टमेंट है, यानी डेटर का उल्टा है। इस प्रोविज़न को क्या कर लेना, अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। इस प्रोविज़न को आप क्रेडिट साइड पे दिखा देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और दूसरा क्रेडिटर से लेस कर देना, यानी डेटर का जस्ट रिवर्सल है। और ये वैसे बकवास ही है, क्योंकि प्रोविज़न आपको आने वाले लॉसेस के लिए, आने वाले खर्चों के लिए बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ, आने वाले टाइम में हमें डिस्काउंट मिल सकता है, हम जल्दी पैसे देंगे क्रेडिटर के, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसका प्रोविज़न बना रहे। बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट है, बेकार है। बहुत सारे ऑथर इसको बेकार कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि आप प्रूडेंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। आने वाली इनकम को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले खर्चों के लिए तैयारी करते हैं। रिसीव्ड फोर देखो, रिसीव्ड ₹6,000 वर्थ ऑफ गुड्स ऑन 27 मार्च 2017। हमें 6,000 रुपये के गुड्स रिसीव हुए थे, बट इनवॉइस ऑफ परचेजेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। लो जी, इन्होंने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, स्टॉक में आ चुके हैं, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो रिकॉर्ड करना कौन सी मुश्किल बात है, परचेज भूल गए तो एंट्री कर दो आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो परचेज आपकी बढ़ जाएगी और लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर बढ़ जाएगा। आगे, ऋषभ टुक अवे गुड्स वर्थ 2,000 फॉर पर्सनल यूज बट नो रिकॉर्ड वाज मेड देयर ऑफ। ये अभी अभी हमने समझा था, ऋषभ ने, जो ओनर है, ऊपर ही देखो लिखा था ऊपर मिस्टर ऋषभ, ऋषभ क्योंकि यहाँ पे गुड्स विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, उसने उनकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है, तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। सिंपल है, परचेज कम हो जाएगी और ड्राइंग हमारी बढ़ जाएगी, तो ड्राइंग या तो एसेट में दिखा दो या फिर कैपिटल से लेस करके दिखा दो, वो आपकी अपनी इच्छा है। फिर ये वाला एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन का, चार्ज डेप्रीशिएशन 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर। ये तो कोई भी कर लेगा, एक P&L में, दूसरा एसेट को डिक्रीज करना है। और लास्ट एडजस्टमेंट भी हमने समझ रखी है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीपेड अमाउंट्स टू ₹200। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कम हो जाएगी, जो भी आप ट्रायल बैलेंस लेके आएंगे उसमें कम हो जाएगी P&L में, और दूसरा आपका एसेट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना, अगली क्लास में हम इसको हाथों से करके देख लेंगे। चलिए, तो मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। आंसर आप इसका देखना चाहते हो तो ये लो आंसर। आंसर में ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट में डिफरेंस हो सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है, इनका फाइनल आंसर आपको चेक करना है। जैसे ग्रोस प्रॉफिट, ये देख लेना, ग्रोस प्रॉफिट ये मैच कर जाना चाहिए आपका, 63 आ रहा है इनका। उसके बाद नेट प्रॉफिट आप चेक करना यहाँ से, और ये आपकी बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेना, बैलेंस शीट आपकी इनके मतलब हो सकता है इनसे मैच करे, क्योंकि हम ना देखो बैलेंस शीट का टोटल अगर मान लो दोनों साइड का आपका मैच हो रहा है, ओके हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है इनसे ही मैच करेगा अमाउंट। कभी कभी ऐसा भी होता है प्रोविज़न हम क्रेडिट साइड पे दिखा देते हैं डेटर का, उसको डेटर से लेस ना करें, तो उस केस में हमारा टोटल में बुक से नहीं मैच होगा, लेकिन वैसे हमारी दोनों साइड मैच हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लो फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, आपको हेल्प हो जाएगी कहीं पे अगर डाउट है तो।
और फिर बैलेंस शीट का भी ले लो। और जैसे ये क्वेश्चन हो जाए ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि मैं ये ना कराऊं, पता लगे हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते रहें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।